he's still not happy. Dougie Brown's now in the conversation, assistant coach. There's nothing you guys. साबिक कप्तान वसीम अकरम कौमी क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान बाबर आजम पर बरस पड़े, सरेआम डांट फैला दी। जो बात ड्रेसिंग रूम में हो सकती थी वो तासुरात लाइव मैच के दौरान सारी दुनिया को दिखा दिए। कराची किंग्स की कप्तानी करते हुए मुसलसल 8वीं शिकस्त अपनी जगह। साबिक कप्तान ने कौमी क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान को निशाने पर रख लिया। वसीम अकरम को सोशल मीडिया पर भी लोगों की शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वसीम अकरम के रवैये को कौमी टीम के कप्तान की तौहीन करार दे दिया। एक ने लिखा कि बाबर आजम दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी और हमारा हीरो है, आप उसकी इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकते। दूसरे ने लिखा वसीम अकरम प्लीज अपनी हद से तजावुज न करें। एक शहरी ने लिखा वसीम अकरम ने फजूल टीम मुंतखब की। मैच के दौरान बाउंड्री लाइन पर बाबर आजम से क्या बात हुई? कराची किंग्स के सदर वसीम अकरम ने अवामी तनकीद के बाद बयान में कहा कि उन्होंने पूछा था क्या हमारे बॉलर्स यॉर्कर बिल्कुल नहीं करवा सकते। बॉलर्स के अलावा कोई बात उस वक्त नहीं हुई क्योंकि बॉलर्स को टारगेट का दिफा करना चाहिए था। वसीम अकरम और बाबर आजम की बाउंड्री लाइन पर हुई गुफ्तगू पर दिलचस्प मीम्स और तबसरे। एक अकाउंट ने डायलॉग की सूरत में लिखा कि वसीम अकरम ने पूछा बाबर तुम क्या कर रहे हो? बाबर ने जवाब दिया वही जो आपने ड्राफ्ट में किया था। किसी ने कराची किंग्स को तसल्ली दी, कहा कोई बात नहीं, समंदर तो हमारे पास ही है। किसी ने कराची किंग्स की हालत पर तबसरा किया कि ई गोलामा आप नहीं रहना। पेट्रोल, बिजली और इंटरसिटी बस किरायों के बाद घी और आटा मिल्स मालिकान ने भी कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। फैसले से हुकूमत को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक घी की कीमत में 80 रुपये फी किलो तक इजाफा हो सकता है। फ्लावर मिल्स ने आटे के थैले की कीमत बढ़ाने का अल्टीमेटम दे दिया। फ्लावर और घी मिल्स मालिकान का कहना है कि बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से उनकी लागत बढ़ गई है। हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वापस लेने का मुतालबा कर दिया। हुकूमती पॉलिसीज पर काफ लीग की नाराजगी बरकरार। काफ लीग ने फैसलों का इख्तियार परवेज इलाही को दे दिया। क्या ऑपोजिशन को ना घबराने का मशवरा देने वाली हुकूमत ने घबराना शुरू कर दिया है? ऑपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक नाकाम बनाने और इत्तेहादियों को खुश रखने के लिए वजारतों के मुंह खोल दिए। इत्तेहादी जमातों के गिले शिकवे और तहफ़्फ़ुज़ात फौरी दूर करने का फैसला। दूसरों को घबराने का ताना देने वाले वज़ीर आज़म ने करीबी साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। इत्तेहादी जमातों के अरकान को वज़ीर मुमलिकत बनाया जाएगा। इत्तेहादी जमातों से किए गए तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। BAP, MQM दीगर इत्तेहादियों ने वजारत का मुतालबा कर रखा था। मरियम नवाज इमरान खान को लंदन भागने नहीं देंगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने खबरदार कर दिया। कहा कि इमरान खान को फिलहाल वज़ीर आज़म हाउस के किसी कमरे में बंद कर देना चाहिए। जहां जाते हैं मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। तनकीद बर्दाश्त करें, नहीं तो सियासत छोड़ दें। जो अखलाकी मयार अपनी अहलिया के लिए चाहते हैं वही मोहतरमा कुलसूम नवाज के लिए होने चाहिए थे। मरियम नवाज ने कहा कि उन्हें बेगुनाह होते हुए डेथ सेल में रखा गया। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के दौरान वज़रा ने अखलाक से गिरी हुई तकरीरें की। जाती हमलों पर वज़रा को इमरान खान ने शाबाश दी। जब मोहसिन बेग ने आपको 1 अरब रुपया जमा करके दिया तब तो वो अच्छे थे। उन्होंने तनकीद की तो आपने उनकी दीवारें फलांगना शुरू कर दी। किस किस चैनल का मुंह बंद करेंगे, किस किस चैनल को नोटिस देंगे? अगर आपको बंद ही करवाना है तो इमरान साहब को अपना और अपने वज़रा का मुंह बंद करना चाहिए। मरियम नवाज ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद ऐसा रिस्क है जो लेना चाहिए। आवाम को दिखाएंगे जमहूरियत का जनाजा निकाला गया तो कौन सिलेक्टेड के साथ और कौन पार्लियामेंट के साथ है। अदम एतमाद की तहरीक पर मुहिम चलाएंगे कि हर रुकन पार्लियामेंट साथ दे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर हाई कोर्ट बार में खिताब। कहा 27 फरवरी को इस्लामाबाद तक मार्च। जमहूरियत, कानून, पार्लियामेंट और मुल्क को बचाने के लिए कर रहे हैं मार्च। उनका जमहूरी हक है और वो जमहूरियत पसंद लोग हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स के लिए हिलाल पाकिस्तान का अवार्ड। ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब। सदर आरिफ अलवी ने अवार्ड दिया। बिल गेट्स की वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात। पोलियो के खात्मे और दीगर अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू। चक शहजाद में पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम और NCOC का दौरा। कहा पोलियो वर्कर्स और वालिदैन के ताउन के बाइस पाकिस्तान 1 साल से पोलियो फ्री है। पाकिस्तान के साथ पोलियो प्रोग्राम में ताउन जारी रखा जाएगा।
बिल गेट्स का स्मार्ट और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के इकदाम में इजहार दिलचस्पी। नून लीग जालसाजी और फ्रॉड में नंबर 1 रही है। ये कभी ऑडियो, कभी वीडियो और कभी ब्रीफ केस का सहारा लेते हैं। मरीम नवाज ने कहा था कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं। उनके भाई ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह लंदन में 4 फ्लैट उनकी प्रॉपर्टी हैं। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का मरीम नवाज पर जवाबी वार। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा ये चाहते हैं इनके केसेस माफ कर दिए जाएं। करप्ट माफिया एनआरओ हासिल करने के लिए इकट्ठा हुआ है। ऑपोजिशन कल की बजाय आज ही अदम एतमाद ले आए। हमारे इत्तेहादियों ने हर मैदान में साबित किया कि वो हमारे साथ हैं। टीवी प्रोग्राम में मुराद सईद के खिलाफ गैर अखलाकी जुबान इस्तेमाल करने के इल्जाम में गिरफ्तार मोहसिन बेग के 2 मुलाजमीन को इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 1 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। बीवी और वकील से मिलने की इजाजत। मोहसिन बेग के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। समाअत कल होगी। मोहसिन बेग की बीवी की जानिब से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पुलिस ने थाना मारगला में झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया। सेशन अदालत मुराद सईद के कटवाए पर्चे पर मारे गए छापे को गैर कानूनी करार दे चुकी है। मोहसिन बेग की गिरफ्तारी विफाकी वजीर मुराद सईद की जानिब से दर्ज साइबर क्राइम मुकदमे के बाद हुई। किसी शहरी को कानून हाथ में लेने का हक नहीं। विफाकी वजीर शफकत महमूद का मोहसिन बेग के खिलाफ केस पर रद्द-ए-अमल। कहा दर्ज FIR पर FIA गिरफ्तारी के लिए गई। तस्वीर में देखा जा सकता है कि मुलजिम ने पिस्तौल पकड़ी हुई है और वो पुलिस एहलकार को मार रहा है। एक सवाल पर जहांगीर तरीन बोले कि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, किसी किस्म की ज्यादती नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि नैब कारोबारी अफराद को तंग ना किया करे। कारोबारी अफराद जुर्म करें तो बेशक नैब उन्हें पकड़े, लेकिन तजलील ना करे। कारोबारी अफराद ने काम के लिए बैरून मुल्क जाना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन के मुजरिम तनवीर अहमद का नाम ECL में डालने के लिए नैब की अपील निपटा दी। अदालत ने कहा मुल्जिम रकम नहीं दे रहा तो कानून के मुताबिक जायदाद नीलाम कर दें। HBL PSL 7 में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। इवेंट में अब तक दोनों टीमों के 8-8 पॉइंट्स हैं। भारत में जेर हिरासत पाकिस्तानी शहरी समीरा को पाकिस्तानी शहरियत का तस्दीकनामा जारी। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि शहरियत का तस्दीकनामा नादरा से खानदान की तस्दीक के बाद जारी किया गया। आज ही वजारत खारिजा को भेज दिया गया। शहरियत की तस्दीक पर समीरा को दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन सफरी दस्तावेज जारी कर देगा, जिसके बाद समीरा और उनकी 4 साल की बेटी पाकिस्तान आ सकेंगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सेनेट में पाकिस्तानी शहरी समीरा के भारत में जेर हिरासत होने का मामला उठाया था। उनका कहना था कि मामले पर दफ्तर खारिजा का एक भी बयान सामने नहीं आया। मुल्क में कोरोना से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2870 नए केसेस रिपोर्ट। 6 शहरों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज्यादा रही। पेशावर में शरह 11%, कराची में 8%, क्वेटा लाहौर में 5% रही। कोरोना मुस्बत केसेस की सबसे ज्यादा शरह गिलगित में 23%, एबटाबाद में 16%, हैदराबाद में 13%, जबकि मुल्क भर में शरह 5.5% रिकॉर्ड की गई। सेनेट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की गूंज। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि कौम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर सख्ते में है। पेट्रोल पहले ही आवाम की पहुंच से दूर है, अब लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये पेट्रोल वाला इशू को पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी होता रहा। भुट्टो साहब ने भी खड़े होकर जलसे में कहा था दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तो मैं क्या करूं। पेट्रोल आपके नलके से नहीं निकलता, आपको बैनुल-अक़वामी मार्केट से खरीदना पड़ता है। हम वो कर रहे हैं जो हमारे बस में है। सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम का ऑपोजिशन की तनकीद पर रद्द-ए-अमल। बोले PPP की दौरे हुकूमत में भी इस तरह के हालात थे। दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ीं तो उस वक्त भुट्टो साहब ने जलसे में खड़े होकर कहा था कि दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो मैं क्या करूं। हम ये नहीं कह रहे कि हम क्या करें।
विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की ऑपोजिशन की तनकीद पर तनकीद। कहा किसी भी तनकीद का अहम पहलू ये होता है कि आप मुतबादिल देते हैं। तेल 60 से $95 पर पहुंच जाए तो हुकूमत कीमत कैसे ना बढ़ाए। कोई जादू का चिराग है तो ऑपोजिशन बता दे। इमरान खान की हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत है। हर चीज़ की कीमत आसमानों को छू रही है। पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल, गैस जितना महंगा हो चुका तारीख में कभी नहीं हुआ। चीनी होते हुए चीनी दरामद करने का फैसला क्यों किया गया? 160 रुपए किलो चीनी फरोख्त करने की इजाज़त क्यों दी? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमत पर तनकीद। कहा उन्होंने कानून बना दिया है कि उनसे मुस्तकबिल में कोई सवाल ना पूछ सके। सवाल पूछने वालों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं। हुकूमती वज़रा कहते हैं कि ये NRO मांग रहे हैं। इमरान न्याजी साहब ने अपनी हुकूमत को NRO दिया है। सेनेट में ऑपोजिशन को एक बार फिर शिकस्त। ओगरा की खुदमुख्तारी से मुतालिक तरमीमी बिल्स मंजूर। चेयरमैन सेनेट का एक बार फिर बिल की मंजूरी में अहम किरदार। चेयरमैन सेनेट ने पहले बिल की मंजूरी मौखिर की। ऐवान में हुकूमती अरकान की अक्सरियत होते ही बिल मंजूरी के लिए पेश कर दिया। ऑपोजिशन वॉकआउट कर गई। बिल्स के मुताबिक विफाकी हुकूमत ओगरा की तजवीज़ करदा कीमत 40 रोज़ में नोटिफाई नहीं करती तो ओगरा खुद से ऐलान कर देगी। ओगरा को अवामी समात के बगैर LNG की कीमत तय करने का इख्तियार होगा। ऑपोजिशन के बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। शेरी रहमान ने कहा कि हुकूमत IMF के दबाव की वजह से उजलत में ये बिल पास कर रही है। कराची वालों के लिए बिजली सिर्फ मार्च के लिए ₹2.59 सस्ती होगी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के दिसंबर के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में फ़ी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट का इतलाक सिर्फ मार्च के बिलों पर होगा। के इलेक्ट्रिक ने ₹1.80 फ़ी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि तलबा की शिकायत पर स्कॉलरशिप का नया निज़ाम ला रहे हैं। दौरान तालीम स्कॉलरशिप्स बंद होने से तलबा को परेशानी का सामना था। इक़्तिदार में आने के बाद अंदाज़ा नहीं था कि कितनी स्कॉलरशिप्स देनी है। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में मुनक़िदा तकरीब में तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स पोर्टल का इजरा कर दिया। लाहौर के इलाके शाहदरा में निजी स्कूल में 10 साला तालिबा से ज्यादती के केस में वरसा की निशानदही पर पुलिस ने 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। मुलजिमान का DNA टेस्ट करवाने का फैसला। निजी स्कूल में 10 साला बच्ची से ज्यादती का वाक़या गुज़िश्ता जुमे को रिपोर्ट हुआ। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती साबित हो गई थी।